दीपक जैसे ही मुड़ता है, बस के एक जोरदार टक्कर से वहीं पर दीपक की मौत हो जाती है। अमावस्या की रात थी और काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी। रात के करीब 1 बजे अमित और दीपक ये दोनों पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। अमित को जल्द से जल्द घर पहुंचना था, इसलिए वह अपनी बाइक को उस कच्चे रास्ते से लेकर जाता है जो एक घनी जंगल से होकर गुजरती थी। जिस रास्ते से वह गुजर रहा था वह रास्ता काफी सुनसान था। गांव के लोगों का कहना था वो रास्ता स्थापित है और सूरज ढलने के बाद जो कोई भी उस रास्ते से गया वो कभी वापस नहीं आया। और दीपक को अच्छी तरह से यह बात पता थी कि उस रास्ते में एक शापित चुड़ैल रहती है। यार भाई अमित, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यह रास्ता श्रापित है, श्रापित। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे दीपक, क्या तुम भी ना गांव वाले की बातों में आ गए? इस रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस किसी ने झूठी अफवाह फैला दी है। मैं नहीं मानता किसी चुड़ैल को। अमित देख यार भाई, मजाक का कोई समय नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बात मान, वापस चलते हैं। यार दीपक, तुम डरता बहुत है। यार तू डर मत, मैं हूं ना, कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंचेंगे। दीपक को डर तो लग रहा था, पर अमित की ऐसी हरकत करने पर दीपक को काफी गुस्सा भी आ रहा था कि तभी थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। अमित काफी कोशिश करता है लेकिन बाइक ठीक नहीं हो पाता। अमित दीपक को समझाने की कोशिश करता है, पर दीपक पहले से ही डरा हुआ था और अब अमित की बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह अमित को काफी कुछ सुना देता है। देखो भाई, सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना कि इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। यह रास्ता श्रापित है, पता नहीं अब क्या होगा हमारा। रात काफी हो चुकी थी और अब अमित को डर भी लग रहा था, पर कोई चारा नहीं था। अमित बाइक को लेकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखता है। दोनों उस घर के पास जाते हैं और अमित आवाज लगाता है, अरे कोई है? कोई है क्या? ये सुनसान रास्ते में हम फंस गए हैं, हमारी बाइक भी खराब हो गई है। अमित मदद के लिए किसी को बुला ही रहा होता है कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। हाँ बेटा, हाँ मैं हूँ ना, आ रही हूँ। माँ जी, हम फंस गए हैं, हमारी बाइक भी खराब हो गई है और ये रास्ता भी सुनसान है। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है, हमें मदद की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तुम अपनी बाइक यहाँ छोड़ दो और मेरे बेटे की बाइक लेके चले जाओ और कल आकर अपनी बाइक ले जाना। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। उनकी बात सुनकर अमित और दीपक दोनों को थोड़ा हिम्मत तो मिलता है, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उधर वह चुड़ैल भी अमित और दीपक को मारने का प्लान बनाने लगती है। अब लगता है कि जल्दी से ही घर पहुंच जाएंगे। तुम बस एक काम कर, तुम यहाँ रुको, मैं टॉयलेट करके आता हूँ अभी। अरे ज़्यादा दूर मत जाना, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मैं इधर ही रुकता हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। अमित घर के पास ही रुक जाता है और उधर दीपक सड़क से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करने लगता है। अब रात के 2 बज रहे थे और पास के झाड़ियों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दीपक सब कुछ भूलकर टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। पहली बार तो उसे समझ में नहीं आता, पर जैसे ही दूसरी बार ऐसा होता है वह सर उठाकर ऊपर की ओर देखता है। ऊपर पेड़ की डाली पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, गर्दन कटा हुआ था और उसके घाव से खून टपक रहा था। यह सब देख दीपक डर से कांपने लगता है और वह भागते हुए अमित के पास जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। भाई अमित, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम यहाँ पूरी तरह से फंस चुके हैं। अगर हम यहाँ से ना निकल पाए
तो मारे जाएंगे। अभी अभी जो मैंने देखा है तो विश्वास नहीं करेगा भाई। तू समझ रहा है ना भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे यार क्या तू भी ना, तुम्हें क्या कोई और नहीं मिलता है मजाक करने के लिए? अमित दीपक की बातों को मजाक में लेता है, पर उसे यह पता नहीं था कि चुड़ैल अपना खेल शुरू कर चुकी है, जो अब थोड़ी ही देर में उसे महसूस होने वाला था। वो दीपक का मजाक बनाता है और तभी वहां वही बुढ़िया आ जाती है। अमित दीपक की बातों का मजाक बनाता है और बुढ़िया से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह बुढ़िया सिर्फ अमित को दिखती है। माँ जी, और अब कितनी देर लगेगी? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। घर भी जाना है, रात के 2 बज गए हैं, हम लेट हो रहे हैं। भाई तू पागल हो गया क्या? किससे बात कर रहा है तू? वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। वहाँ कोई भी नहीं है मेरे भाई। मेरी बात मान, अभी भी वक्त है। चल निकलते हैं यहाँ से, हमारी जान बच जाएगी। अरे दीपक, तू नशे में हो क्या? यहाँ माँ जी नहीं दिख रही है क्या? या तो मेरे सामने ही खड़ी है। अरे भाई दीपक, तू तो सही बोल रहा था, भाग यहाँ से अब। अमित और दीपक दोनों भागने लगते हैं और भागते हुए दोनों अलग हो जाते हैं। दीपक एक जगह रुककर जोर जोर से सांसें लेने लगता है, पर अमित उसे उसके साथ नहीं दिखता है। दीपक आसपास अमित को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन पर अमित था। दीपक कांपते हुए फोन को रिसीव करता है और इससे पहले कि वह कुछ बोलता, सामने से आवाज आती है। मुझसे बच के कहाँ तक जाएगा? भाई दीपक, मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले, जल्दी से आ जा भाई। तू कहाँ चला गया भाई? आ जा। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। अमित को मुसीबत में देख दीपक भागते हुए उसी सड़क के पास जाता है। तभी अचानक पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। दीपक जैसे ही मुड़ता है, बस के एक जोरदार टक्कर से वहीं पर दीपक की मौत हो जाती है। पूरा का पूरा सड़क खून से भर जाता है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।